ऑल फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो हमारा चैनल स्टडी टीच यू को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो हम चलते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक, आग के प्रकार और आग बुझाने के यंत्र। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जो फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स हैं वो हमारे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ 3-4 बुक से आपको पढ़ाया जाता है। तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और थ्योरी की बुक खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं आग के प्रकार और आग बुझाने के यंत्र के बारे में जान लेते हैं। आग कैसे होती है, किससे लगती है और आग को बुझाया कैसे जाता है, किस यंत्र से बुझाया जाता है। जैसे हमारा बिजली के द्वारा आग लगती है, जो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी क्लास होती है? डी क्लास होती है। कौन? डी क्लास फायर होती है। ठीक। और जो हमारा कार्बनिक फायर होता है, कार्बनिक फायर जैसे कोयले से लगी आग और लकड़ी से लगी आग, कपड़े से लगी आग और कागज़ से लगी आग, ये सब हमारा क्या है? कार्बनिक फायर है, जिसको हम बोलेंगे ई क्लास फायर बोलेंगे। ठीक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया गया था कि हमारी आग कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है: ई क्लास फायर, बी क्लास फायर, डी क्लास फायर और सी क्लास फायर। ये हमारी 4 क्लासें हैं आग की। इसी तरह हम आग को बुझाने के लिए यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। ए क्लास फायर के लिए दूसरा है, बी क्लास फायर के लिए दूसरा है, सी क्लास फायर के लिए तीसरा है, तो डी क्लास फायर के लिए चौथा है। ठीक। हमारा फर्स्ट क्या है? जो हमारा फर्स्ट है तो सोडा एसिड अग्निशामक होता है। सोडा एसिड अग्निशामक हमारा क्या है? कार्बनिक फायर, जिसको हम लकड़ी, कोयला, वस्त्र आदि को आग से आग में आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको कार्बोनिक फायर बोलते हैं। ठीक। एक बार लेक्चर दे देते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके। तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और हाँ, आप एक नोट्स बनाएं, जैसे जैसे आप वीडियो देखते हैं उसको रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं। आपको कोई डाउट या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल बताया जाएगा। क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी कराया जाएगा। तो आप निफिक्र रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो हमारा जो फर्स्ट क्लास होता है वो किससे आग लगता है? आप याद रखें, जैसे हमारा लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया और सूखे पदार्थ, कार्बनिक। ठीक। सूखे पदार्थ में जो आग लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक फायर। ठीक। फर्स्ट जो ए क्लास फायर होती है वो कार्बनिक फायर होती है। ए क्लास फायर की जैसे हमारा सूखा पदार्थ, जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया और कागज़ हो गया, ये सब अगर इसमें आग लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? कार्बनिक फायर। ठीक। कार्बनिक फायर को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो हमारा कौन सा है? सोडा एसिड। सोडा एसिड को किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? ए क्लास फायर आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक। तो इसके बारे में आपको पता हो गया कि हम कौन सी आग हमारी फर्स्ट क्लास है और इसको बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। तो हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकेंड क्लास फायर। सेकेंड क्लास फायर मतलब बी क्लास फायर। ठीक। बी क्लास फायर हमारा ऑयल फायर, तेली पदार्थ से लगी आग को हम क्या बोलेंगे? बी क्लास फायर, तेली
पदार्थ से लगी आग को हम क्या बोलेंगे, बी क्लास फायर। अब इसमें दो मतलब कंटेनर होते हैं, एक भीतरी एक बाहरी। ठीक, बाहरी कंटेनर में क्या भरा होता है, सोडा बाई कार्बोनेट का घोल भरा होता है। जो हमारा बाहरी होता है उसमें क्या भरा होता है, सोडा बाई कार्बोनेट का घोल, और जो भीतरी होता है उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा दो कंटेनर होता है, एक बाहरी एक भीतरी। तो बाहरी में हमारा क्या भरा होता है, सोडा बाई कार्बोनेट। यहाँ आप याद रखें, नोट कर लें, सोडा बाई कार्बोनेट बाहरी कंटेनर में, और भीतरी कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। ठीक, इस अग्निशामक में विद्युत तेलीय पदार्थों के द्वारा लगी आग में ये इस प्रकार के मतलब अभियंत्र का प्रयोग जो हमारा विद्युत में, ठीक, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसमें तेलीय पदार्थ जो हमारा द्रव पदार्थ है, ठीक, उसको बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर आग किससे लगी, तार सर्किट से लगी और किस में लगी, तेल में लगी, तो उसको बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, मिट्टी धूल का, ये सब का प्रयोग हम वहाँ करेंगे। ठीक, तो आप ये भी समझ में आ गया होगा हमारा बी फायर क्लास क्या होता है। ए फायर क्लास तो समझ में आ गया, बी फायर क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सी क्लास फायर। सी क्लास फायर हमारा क्या होता है, सी क्लास फायर जो हमारा गैस फायर, गैस से मतलब आग लगती है। ठीक, सी क्लास फायर हमारा क्या होता है, जो गैस से आग लगती है। हर बुक में अलग अलग दिया रहता है। अब यहाँ देखो, जो हमारा बी क्लास फायर है उसमें द्रव से, तेल से, जो तेल से आग लगती है वो हमारा बी क्लास फायर हो गई। जो शॉर्ट सर्किट से लगती है वो हमारा सी क्लास फायर हो गई। शॉर्ट सर्किट से हो गई वो हमारा कौन सी हो गई, सी क्लास फायर हो गई। तो हम वहाँ कौन से पदार्थ प्रयोग करेंगे, ट्राई पाउडर। ट्राई पाउडर का हम वहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक, ट्राई पाउडर हमारा क्या होता है, एक मिनट। सी क्लास फायर हमारी इलेक्ट्रॉनिक फायर जो होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उसको बुझाने के लिए हम सीटीसी का प्रयोग करेंगे। सीटीसी, ठीक, सीटीसी हमारा क्या होता है, जो हमारा सीटीसी सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, एक मिनट, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हमारा फुल फॉर्म, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म इसका होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, ये हम किसको बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो हमारा बिजली से लगी आग है उसको बुझाने के लिए हम सीटीसी का प्रयोग करते हैं। और बिजली से लगी आग हमारा कौन सा क्लास है, सी क्लास, मतलब थर्ड क्लास है। ठीक, तो हम याद रखेंगे कि हमारा कौन सी आग किस में लगती है और उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इससे आपको सहयोग होगा आपका, कि अगर कहीं आग बरखा हम लगती है तो आपको पता है, तो आप सही उपकरण सही स्थान पर आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा कौन कौन सा हो गया, पहला है फर्स्ट क्लास, जिससे मतलब कार्बोनिक फायर बोलते हैं। सेकेंड क्लास जो हमारा क्या है,
ऑयल फायर बोलते हैं। थर्ड क्लास जो है हमारा शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक फायर बोलते हैं। अब हमारा डी फायर क्लास होता है। डी फायर क्लास का प्रयोग हम कैसे करते हैं और ये आग कैसे लगती है, तो इसके बारे में हम जो डी क्लास होता है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम रासायनिक पदार्थ होता है। रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब, पोटेशियम, इससे आग लगती है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, किसी आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त रूप में बारे में जानकारी आवश्यक होती है, अन्यथा गलत आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करने पर स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है। तो आप लोगों को अगर इसकी जानकारी है तो आप कहीं उसमें नहीं पड़ेंगे। आप जो आग लगी है, जैसे लकड़ी से लगी है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। उससे मतलब लाइट से लगी है, बिजली से लगी है, तो किसका प्रयोग करेंगे। और तेल में लगी है या द्रव में लगी है तो किसका प्रयोग करेंगे। और जो हमारा रासायनिक पदार्थ होता है उसमें लगी है तो किसका प्रयोग करेंगे। ये आपको पता है तो आप सही तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो 4 मतलब डी है, डी क्लासिफायर, उसको हम प्रयोग कौन से पदार्थ करते हैं, जिसको हम ट्राई पाउडर अग्निशामक बोलते हैं। ठीक, ट्राई पाउडर अग्निशामक हम उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब हमारी आग रासायनिक फायर से लगती है, रासायनिक पदार्थ से लगती है, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्राई पाउडर का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो हम चलते हैं इसमें थ्योरिकल में। तो हमारा क्या है, पहला फायर एक्सटिंग्विशर, पहला है सोडियम एसिड अग्निशामक। इसके बारे में तो आप जान ही गए होंगे कि हमारा जो कार्बनिक पदार्थ जैसे सूखा पदार्थ, लकड़ी, कोयला और कपड़ा, कागज से आग लगती है तो हम सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब एक ग्लास फायर आग को बुझाने के लिए हम पानी, मिट्टी का प्रयोग करते हैं। और जो ये हमारी मिट्टी होती है, ये आग से लगी तेल, जैसे आग से लगी तेल में भी तेल से लगी आग में भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, ग्रीस हो गई, ऑयल हो गया, ये सब में आग लग जाती है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का, बालू का, ये सब का। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फोम अग्निशामक है। जैसे ऑयल मतलब द्रव से, जो द्रव पदार्थ होता है उससे लगी आग को बुझाने के लिए हम फोम अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, इसमें दो कनेक्टर होते हैं, कंटेनर होते हैं। एक में क्या भरा होता है, भीतरी भाग में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल होता है और बाहरी भाग में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का। ठीक, इसी से हम ऑयल मतलब किसका, ऑयल फायर की आग को बुझाते हैं, बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को। ठीक, ये हम आपको लेक्चर में भी बता दिया था। अब हमारा CTC है। CTC हम इसको कौन से फायर बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फायर हमारा क्या होता है, जैसे कहीं शॉर्ट हो गया, कोई तार है तो शॉर्ट हो गया, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, उससे अगर आग लगती है तो हम CTC का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसका फुल फॉर्म, CTC का फुल फॉर्म आपको मैं लेक्चर में बता दिया था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका फुल फॉर्म क्या होता है CTC का। ठीक, तो आप बताएं, भूल लेना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, ट्राई पाउडर।
ट्राई पाउडर। ये हमारा कैसे आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? डी क्लास फायर होता है। डी क्लास फायर रासायनिक फायर जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम भी है इसका रासायनिक फायर। ठीक, रासायनिक फायर जैसे हमारा सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब में आग अगर लग जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डाई पाउडर का। ठीक, तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं था। आप लोग यही पदार्थ याद रखें, कौन सी आग कहाँ प्रयोग की जाएगी, कैसे प्रयोग की जाएगी, बस इतना ही। और आप जो जो मैन दिख रहा है, जैसे आप CTC मतलब जो हमारा सी क्लास फायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फायर, सॉरी, जो हमारा सी होता है, सी क्लास फायर, उसको हम इलेक्ट्रिक फायर भी बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फायर। और जो हमारा ए क्लास फायर है उसको कार्बोनिक फायर बोलते हैं। ठीक, जो बी होता है ऑयल फायर बोलते हैं, जो डी होता है रासायनिक फायर बोलते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए और नोट में एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर आपको 4 दे दिया, पहला है कौन? पहला है फोम अग्निशामक, दूसरा है CTC, तीसरा है डाई पाउडर और चौथा है सोडा एसिड। और इसमें अगर दे दिया कि रासायनिक फायर से जो आग लगती है, रासायनिक पदार्थ से जो आग लगती है, हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे आग बुझाने के लिए, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आप उस समय रासायनिक पदार्थ से फायर, जो रासायनिक पदार्थ से आग लगती है उसको बुझाने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? ट्राई पाउडर अग्निशामक। ठीक, और अगर यही चारों क्वेश्चन कर दिया, मतलब चारों एडजेक्टिव कर दिया और पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फायर से अगर आग लग गई तो आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? CTC, ट्राई, सॉरी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक से आग लगती है उसके लिए। और अगर बोल दिया, ये चारों क्वेश्चन दे दिया, CTC ये सब, अब बोल दिया कि आप कार्बनिक पदार्थ से अगर आग लगती है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? फोम, सॉरी, सोडा एसिड अग्निशामक। क्या? सोडा एसिड अग्निशामक का। ठीक, और अगर यही क्वेश्चन दे दिया पूरा तो बोलेगा कि जो हमारा ऑयल ऑयल फायर है उसको बुझाने के लिए हम कौन सा पदार्थ प्रयोग करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? फोम अग्निशामक। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। ठीक, स्वयं की सुरक्षा कैसे करना चाहिए, वो अगर आप कहीं वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, वर्कशॉप में जो हमारा सेफ्टी इंचार्ज होता है वो आपको सेफ्टी के बारे में बताएगा, कैसे हमें एप्रन का प्रयोग करना चाहिए, कैसे हमें सुरक्षा चश्मे का, ग्लव्स, गूगल्स और शूज, ये सब, कान के डाट जो होते हैं वो कैसे प्रयोग करना चाहिए, मास्क कैसे करना चाहिए, और अंगरक्षक प्रयोग कैसे करना चाहिए, पूरे शरीर के ढकने के जो सूट होते हैं उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, और एप्रन का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो जो हमारा नियोक्ता होता है, नियोक्ता मतलब होता है सेफ्टी इंचार्ज, वो, और एम्प्लॉय मतलब होता है कारीगर या वर्कर्स। ठीक, तो हम को वो क्या करेगा? सेफ्टी इंचार्ज वो बताएगा कि हमको कैसे उपयोग करना है, कैसे क्या करना है। ठीक, इसमें कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। आपको एक चीज़ बताना है, PPE का फुल फॉर्म और
CTC का फुल फॉर्म इसको मैं बता दिया हूँ। इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा ये क्या होता है। PPE एक बार बता देता हूँ। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल इसका प्रोटेक्टिव इंक्वायरमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इंक्वायरमेंट। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका फुल फॉर्म क्या होता है और नोट में याद लिख लें ताकि आपको भूले ना, क्योंकि पेपर में अगर आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो अब हम चलेंगे जो हमारा सुरक्षा चिन्ह है, कैसे जो हम रोड पे चलते हैं तो हाँ कैसे कैसे हमको चिन्ह मिलते हैं, कैसे कैसे फिगर मिलते हैं। जैसे हमको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है तो हमको ऐसे चिन्ह मिलेंगे, रोड पे ऐसे चिन्ह मिलेंगे, फिर ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसे मिलते हैं, एक गोला रहेगा, यहाँ आग लगी होगी, ये फायर होता है। इसका प्रयोग का कैसे होता है, किस लिए होता है, ठीक। जो ऐसे बना होता है, ऐसे गोला करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे रेड कलर, इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कौन 5S। 5S हमारा क्या होता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आता है। और जो हमारा सुरक्षा चिन्ह आते हैं, सेफ्टी मतलब लोगो जिसको बोलते हैं, लोगो चिन्ह वो आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे बहुत सारे उपकरण मतलब वो हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट प्राथमिक चिकित्सा होती है वो कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अब एक दो मतलब पार्ट और चलेगा इसका, जो हमारा ट्रेड इंट्रोडक्शन आता है, इसके बारे में बात करने के बाद हम जो एडजेक्टिव होता है उसकी चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा क्या है? नेक्स्ट चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि वो टूल से रिलेटेड है। जैसे माप और मापी औजार, माप और मापी औजार, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारा ट्रेड इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप नोट कर लें जितना मतलब एडजेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद आप सबको।